हाय दोस्तों, मैं पृथ्वीराज। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार रेटिंग के बारे में कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में स्टार रेटिंग का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि आपका टीवी, फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर, गीजर्स, ये बहुत सारे आइटम्स हैं जिनमें आपको स्टार रेटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जैसे गर्मी का मौसम है, आप एसी खरीदने जाते हो, आपको 2 टन का एसी लेना है, आपको ये पता है, लेकिन फिर आपको कंफ्यूजन कहाँ आती है कि हम 2 स्टार लें, 3 स्टार लें, 4 स्टार लें या 5 स्टार लें। तो ये स्टार का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपके स्टार रेटिंग बढ़ती है वैसे वैसे आपके अप्लायंस के प्राइस भी बढ़ते हैं, तो हमें कंफ्यूजन रहती है। तो हम ये बात समझेंगे कि स्टार रेटिंग होता क्या है। चलिए फिर मैं ये बताता हूँ कि स्टार रेटिंग प्रोवाइड कौन करता है, कौन डिसाइड करता है कि स्टार रेटिंग क्या होना चाहिए। तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, जिसका नाम है BEE, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये डिसाइड करती है स्टार रेटिंग। ये 2002 में बनी थी एनर्जी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, और इन्होंने 2010 से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज पे ये कंपलसरी कर दिया कि अब हमें स्टार रेटिंग प्रोवाइड करनी ही है। तब से मैन्युफैक्चरर जो है वो उसकी स्टार रेटिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। ये कस्टमर अवेयरनेस के लिए था कि कस्टमर को भी पता चले कि कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कितना एफिशिएंट है। तो अब हमारे दिमाग में आ रही होगी कि स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है। मतलब कि अगर 5 स्टार रेटिंग है तो उसका क्या मतलब हुआ, या फिर 2 स्टार है तो उसका क्या मतलब हुआ। बेसिकली जो स्टार रेटिंग होता है ना, वो आपके प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी बताता है कि वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। और ये स्टार रेटिंग आपका हर 2 साल में रिवाइज होता है। जैसे कि अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि स्टार रेटिंग 2 साल में रिवाइज होने का क्या मतलब है। स्टार रेटिंग तो 1 से 5 तक होती है। अब वो हम स्टार रेटिंग अगले साल ऐसा थोड़ी ना कि 2 साल बाद वो 5 से 10 हो जाएगा, नहीं, वो 1 से 5 ही रहेगा। बट स्टार रेटिंग 1 से 5 जो दिया जाता है ना, उसके पीछे एक कैलकुलेशन होती है, और उस कैलकुलेशन के बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है कि किसको कितना स्टार रेटिंग देना है। तो चलिए हम कैलकुलेशन भी देखते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हर 2 साल के बाद स्टार रेटिंग रिवाइज होने का क्या मतलब होता है, और आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत समझ में आएगी। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 2 स्टार लेना चाहिए, 3 स्टार या 4 स्टार। जब भी कोई नया मैन्युफैक्चरर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो उसकी पूरी डाटा BE को भेजता है, और फिर उसका NABL सर्टिफिकेशन होता है या फिर NABL टेस्टिंग होता है। NABL का क्या मतलब होता है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये इसमें टेस्टिंग होता है, और फिर उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट भेजी जाती है BE को, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को। फिर वो उस डाटा पे और रिपोर्ट पे कैलकुलेट करते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्या रेटिंग होनी चाहिए। तो ये काम किसके लिए होता है? जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, या फिर जब हम 2 साल पे स्टार रेटिंग जो है रिवाइज करते हैं तब। अब चलिए हम समझते हैं कि एफिशिएंसी मतलब अभी मैंने बताया था ना कि स्टार रेटिंग का क्या मतलब होता है। ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट कितना एफिशिएंट है। वो हम कैसे निकालते हैं? उसका एफिशिएंसी चेक करके। और एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि कितने इनपुट में वो कितना आउटपुट दे रहा है, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट कम इनपुट लेके ज्यादा आउटपुट देता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो सिमिलरली आप यहाँ भी अगर हम सेम आउटपुट पे अगर कोई प्रोडक्ट कम इनपुट लेता है तो उसको हम बोलेंगे कि इसको ज्यादा स्टार रेटिंग देना है। यहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के लिए इनपुट क्या होगा? सबके लिए इनपुट आपका पावर कंजम्पशन होगा। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज पावर लेंगे, यही उनके लिए इनपुट होगा। बट आउटपुट आपके हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है। अगर एसी है तो उसका आउटपुट क्या होगा? कूलिंग, कि वो कितना कूल कर रहा है आपके एम्बियंट को, आपके सराउंडिंग्स को। जबकि अगर फैन है तो फैन के लिए क्या होगा? एयर डिलीवरी, कि वो कितना ज्यादा हवा दे रहा है। तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के लिए आउटपुट आपका अलग अलग होगा। तो हम एफिशिएंसी एक ही तरह से सबके लिए नहीं निकाल सकते, यानी कि स्टार रेटिंग कैलकुलेशन हम सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम तरीके से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सबका आउटपुट आपका अलग अलग होता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको केवल एक एसी के बारे में बताता हूँ कि एसी के स्टार रेटिंग कैलकुलेशन जो होता है वो ISEER से होता है। ISEER क्या होता है? इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन के बाद वो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो निकालते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो को क्या रेटिंग देनी है। अगर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो आपका 3.1 से 3.29 के बीच में आता है तो हम इसको
2 स्टार बोल देते हैं। ये आपका कब से आया था? तो 2019 एंड 20 के लिए आया था, मतलब हर 2 साल पर रिवाइज होता है। तो ये मैं 19-20 का डाटा बता रहा हूँ। स्प्लिट एसी के लिए ये था कि अगर हम स्प्लिट एसी में देखें, अगर वहां पे ISEER आपका 3.1 से 3.29 आता है तो उसको 1 स्टार बोलेंगे, 3.5 से 3.9 आता है उसको 3 स्टार बोलेंगे, या 4.5 से अगर ज्यादा आता है तो हम उसे 5 स्टार बोलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि पहले मैं बोला था ना कि हर 2 साल पे रिवाइज होता है, इसमें क्या रिवाइज होता होगा? अब जैसे ये 2018 से 2020 का डाटा है, अगर ये 2020 के बाद जो रिवाइज हुआ होगा उसमें हो सकता है कि 3.5 से 3.9 ISEER वाले को 1 स्टार बोला जाता हो सकता है। तो हम एफिशिएंसी और बढ़ाते हैं दिन प्रतिदिन, इसलिए कभी भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज खरीदो, कुछ भी टीवी, फ्रिज, एसी, आप उसका BEE रेटिंग चेक करो, वो लेटेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज ये हो सकता है कि आपका अभी का मतलब 2 साल पुराना अगर 5 स्टार ले रहे हो ना, हो सकता है कि उससे ज्यादा बेहतर आज के डेट का आपका 3 स्टार हो। इसलिए कभी भी जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज खरीदो तो उसका BEE स्टार रेटिंग आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें समझ आ रही होंगी। फिर अब समझते हैं कि स्टार रेटिंग जो है वो एफिशिएंसी से कैसे रिलेटेड है। जैसा कि हम एसी का देखते हैं, अगर आप 2 टन एसी लेते हैं, सपोज ये हो गया आपका 2 टन एसी, कैपेसिटी यानी आउटपुट तो आपको पता है कि 2 टन लेना है। अगर इनपुट 2 स्टार रेटिंग जो है वो इनपुट ज्यादा लेगा इन कंपेरिजन टू 5 स्टार रेटिंग, तो अगर हम इनपुट ज्यादा देंगे ना तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा, और अगर हम इनपुट कम करेंगे तो एफिशिएंसी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो यहां अगर हम 5 स्टार करेंगे तो उसका इनपुट कम हो जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्टार रेटिंग बढ़ता है, जैसे जैसे स्टार रेटिंग आपका बढ़ता है, वैसे वैसे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और पावर कंजम्पशन कम होता है। तो बेसिकली स्टार रेटिंग का मतलब भी यही था जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि प्रोडक्ट को एफिशिएंट बनाना। एफिशिएंट कैसे बनेगा कि सेम आउटपुट दे कम इनपुट पे, मतलब कम पावर कंजम्पशन ले और हमें पूरी फैसिलिटी दे, पूरा हमारा आउटपुट या काम चल जाए, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे आप तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, आपको ROI उसका चेक करना चाहिए। ROI आपको पता होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर हम कोई प्रोडक्ट 5 साल के लिए ले रहे हैं तो आप उसमें चेक करो कि 5 साल में उस प्रोडक्ट के द्वारा अगर हम 2 स्टार और 5 स्टार लेते हैं तो ऐसा ना हो ना कि आप 2 स्टार एसी खरीद लिए, 5 साल में आपको इतना ज्यादा बिजली बिल ही देना पड़ जाए कि आप जो 5 स्टार खरीदते हैं उससे महंगा पड़ जाए। तो इसलिए आपको ROI चेक करना होगा। जैसे अगर आप फैन देखते हो, डेली 10 से 20 घंटे आप चलाते हो तो उसका एवरेज 4 से 5 यूनिट पर डे आता है। अगर रेफ्रिजरेटर है तो वो 3 से 4 यूनिट पर डे आता है। तो आप चेक कर लो ना कि अगर 3 से 4 यूनिट पर डे आ रहा है तो आप 1 साल में कितना ज्यादा यूनिट दे रहे हो। अगर हो सकता है कि आप 5 स्टार लो तो वो 2 से 3 यूनिट ही पर डे कंज्यूम करे। तो इस तरह से आपका पावर तो सेव होगा ही, आपका पैसा भी बचेगा, बिजली बिल भी कम लगेगा। तो इस तरह से आपको स्टार रेटिंग के बारे में मैंने लगभग सब चीज बता दिया है। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि स्टार रेटिंग क्या होता है, कौन सा लेना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से आपको सारी चीजें आपके समझ में आई, ठीक है, बाय।